गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था वो विभिन्न दर्रों पे जिनसे क्वेश्चन बन सकते थे वह थे, उसके आगे के ये आज हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों ने शायद आंसर भी दिए हैं कल के कमेंट सेक्शन में, तो बहुत बढ़िया, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर पता चलता है कि हाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं तो ही पता चलता है कि हाँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनका रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। चलिए, तो आगे क्वेश्चन हम आज करेंगे और इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास माना दर्रा एवं नीति दर्रा, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा, शिपकिला एवं यांग्याप दर्रा, या फिर बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सिक्किम में। अब सिक्किम में कौन सा दर्रा है, क्या बताओगे आप? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D, क्या होगा इसका सही जवाब? कहाँ पर है? हाँ, तो नाथुला और जो जेलेपला, ये दो जो दर्रे हैं यह कहाँ पर है, तो आप बताओगे सिक्किम में। चलिए अब इनके बारे में हम देखते हैं। जेलेपला हिमालय की एक पहाड़ी का दर्रा है, ठीक है। कौन सा? जेलेपला कहाँ पर है? हिमालय की पहाड़ी का दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। कल ही मैंने बताया था कि चुम्बी घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आप क्या बताओगे? जेलेपला। कहाँ पर? सिक्किम राज्य की दक्षिण तिब्बत में, ठीक है। कौन सी घाटी को जोड़ता है? चुम्बी घाटी को जोड़ने का काम करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुम्बी घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाद नाथुला को खोला गया। किसे खोला गया था? नाथुला दर्रे को खोला गया था। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गांगटोक शहर में तकरीबन 54 किलोमीटर यानी कि 17,700 फीट, जो भी 17,000 फीट पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? पूर्व में स्थित है। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि जो जेलेपला है ये हिमालय पहाड़ी का दर्रा है, एक ये हो गया। अब ये कौन सी चोटी को? तो चुम्बी घाटी जो है इसे जोड़ने का कार्य करता है। इसे बंद कब किया गया था? 1962 में। किस किस के युद्ध के बीच? तो भारत और चीन युद्ध के बाद, ठीक है। उसके बाद नाथुला दर्रा कब खोला गया था? 2006 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? ऑप्शन है आपके पास जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल या फिर पीर पंजाल। क्या होगा इसका सही जवाब? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? गुजरता है पूछा गया, ठीक है। कहाँ का? जम्मू से श्रीनगर का। ऑप्शन क्या होगा इसका? A, B, C या फिर D? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। देखो, मैं बता दूं आपको कि जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है, अब वह कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, तो आप क्या बताओगे? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। कौन सा मार्ग? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। बनिहाल दर्रा हिमालय एवं एक जो हिमालय का है एक प्रमुख दर्रा है। कहाँ का? यह भी हिमालय का है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग NHA इस दर्रे से होकर निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। कौन सी घाटी है? देखो, दर्रा कश्मीर की घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से, कौन सी घाटी है? कश्मीर की घाटी, जो कि जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? देखो कितना क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि मानसरोवर झील कहाँ पर है, कैलाश पर्वतीय घाटी किधर से होकर निकलती है, बताओ। शिपकी जला होगा क्या, बारालाचा होगा क्या, माना होगा या फिर नाथुला होगा? कौन सा तीर्थ स्थल या तीर्थ यात्री है जिसके मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी से दर्शन के लिए तो जाना पड़ता है, बताओ। ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D? देखो, इसका जो सही जवाब है वह है माना, यानी कि ऑप्शन नंबर C। चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। माना दर्रा 5,545 मीटर यानी कि 18,192 फीट भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। कहाँ पर है यह? भारत चीन की जो सीमा है वहाँ पर स्थित है। कौन सा दर्रा है? तो हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह NH 58 का अंतिम छोर है।
किसका? NH54 का अंतिम छोर अगर आपसे पूछे कौन सा दर्रे का है तो आप क्या बताओगे? माना दर्रा का। इसे मानाला, क्या क्या नाम है इसके? देखो, इसे मानाला भी कहा जाता है, चीरबितिया भी कहा जाता है, और फिर उसके बाद चीरबितिया भी कहा जाता है ला, उसके बाद डुंगोरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके नाम है, तो आपको याद रखना, घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ सकता है वो। भारत की तरफ से यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो कि बद्रीनाथ मंदिर है इसके निकट है। कौन सा? बद्रीनाथ का जो मंदिर है, जो कि आपको पता है तीर्थ स्थल है। मानसरोवर झील और कैलाश जाने का रास्ता यहीं से है। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है? अब देखो, लिपुलेख उत्तराखंड में है क्या? हाँ, सही है। नाथुल्ला अरुणाचल प्रदेश में है क्या? कहाँ पर है नाथुल्ला? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है? हाँ है। उसके बाद पालघाट केरल में? हाँ है। फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में कि नाथुल्ला जो दर्रा है यह कहाँ पर है? नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत, कौन सा? भारत का जो सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट ऊंचाई पर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो 14,200 फीट की इसकी ऊंचाई है। भारत और चीन के बीच 1900 आपको पता है बंद कर दिया गया था, उसके बाद 2006 में फिर से वापस खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? कौन सा? टोगुप दर्रा। ऑप्शन है आपके पास अफगानिस्तान, चीन में, पाकिस्तान में या फिर म्यांमार में। कौन सा दर्रा है? टोगुप दर्रा, जो कि भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो, मैं आपको बता दूं, टोगुप दर्रा है यह म्यांमार, ठीक है, तो देश के कौन से देश के साथ? तो म्यांमार के साथ क्या करता है? जोड़ने वाला एक पर्वतीय मार्ग है। तो इसका जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खैबर दर्रा कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास भूटान, बांग्लादेश, भारत या फिर पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो प्रवेश द्वार है वह कौन से दर्रे से मतलब कौन सा दर्रा है उससे, तो खैबर। आपको यह कल हमारे पास क्वेश्चन था। आज क्या पूछ रहा है कि खैबर का दर्रा कहाँ पर है? मैंने आपको कल ही थ्योरी में पढ़ा था कि खैबर दर्रा कहाँ पर है। फटाफट बताओ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कहाँ पर आएगा? तो खैबर दर्रा जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। चलिए देखते हैं। खैबर दर्रा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी प्रवेश द्वार से अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर सभ्यता के कई सोपानों को चढ़ाता हुआ आज इस स्तर तक पहुंचा है कि इसी मार्ग द्वारा पंजाब के ऋग्वेद की रचना हुई थी। एक तो यह हो गया कि पंजाब के ऋग्वेद की रचना किससे हुई थी, तो आप खैबर दर्रा बताओगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन ही है आपकी कि खैबर दर्रा भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये याद रखना है आपको और याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, कौन से द्वार को, मतलब या तो फिर कहेगा आपसे कि कौन से दर्रे, तो आप क्या बताओगे? खैबर का दर्रा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नीलगिरी और कार्डामोम पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और कार्डामोम पहाड़ियाँ या फिर कार्डामोम पहाड़ियाँ और पालिनी की जो पहाड़ियाँ है। यह क्या पूछा है? पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य, यानी किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो क्या होगा? पालघाट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ है इनके बीच में या कहा जाए मध्य में पालघाट की जो पालघाट है वह स्थित है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन के मध्य संपर्क मार्ग जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। क्लियर है? सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो पालघाट है यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा गया, यानी कि 3 तो होंगे ही। बाराला, पाचाला, शिवकला या फिर जेलेपला, कौन सा होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 8वां, अब देखो, बाराला हिमाचल में है, हाँ है। पाचाला, हाँ है। शिवकिला है। अब देखो, जेलेपला जो है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो आपका जो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं जेलेपला के बारे में। जेलेपला हिमालय की एक पहाड़ी का दर्रा है, ठीक है, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं दक्षिण तिब्बत चुंबी घाटी को जोड़ता है। हमने शुरू में ही देखा था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की भारतीय तरफ से इस दर्रे के चरणों में प्रसिद्ध
मेन मेचो झील है, अगर आपसे कहे कि मेन मेचो जो झील है वह कौन से दर्रे के मतलब जो निचला छोर या फिर चरणों में है, तो आप क्या बताओगे? मेन मेचो जो झील है यह यहीं पर स्थित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की भारतीय तरफ है। किसी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है जो हमारे भारत की उस तरफ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। कहाँ पे आएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए दर्रे, इतने सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने दर्रों से, जिसमें दर्रे गिनती के हैं आपके। बताओ बुर्जिला और जोजिला किस राज्य में है? राज्य पूछा है, राज्य कौन सा राज्य है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में भी। बुर्जिला दर्रा कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है जो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बिल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित, कहाँ पर है? जो गिलगित बिल्तिस्तान है उस क्षेत्र में स्थित गिलगित और स्कुर्दू से जोड़ता है। किसको? गिलगित और स्कुर्दू को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। आगे देखेंगे, जोजिला जम्मू और कश्मीर जास्कर श्रेणी में स्थित है। जम्मू और कश्मीर की जो जास्कर श्रेणी है वहाँ पर जोजिला दर्रा स्थित है। ठीक है, यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? हिमालय के अंतर्गत आएगा। जम्मू कश्मीर आपको पता है कहाँ पर है। इसके बाद इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग जुड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जोजिला से कौन सा मार्ग जुड़ता है, तो आप क्या बताओगे? श्रीनगर और जो आपका लेह सड़क है श्रीनगर जोड़ता है। किसको? श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ता है। जोजिला दर्रा भूस्खलन के कारण सड़क सिरकने का डर यहाँ सदा बना रहता है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, तो बहुत सारे मतलब आपने देखा भी होगा कि कितने पर्वत गिरना, भूस्खलन होना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल बात है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन है आपके पास पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुछ द्वीप। यह क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जितनी भी चीज़ जानते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखती हूँ मैं कितने बच्चों ने लिखा है, जितने व्यूज़ है उतने तो कमेंट होने ही चाहिए। आंसर मुझे भी तो पता चले कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।